प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रप्रथम की भावना से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहां तक पहुंची है। हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी एकमात्र दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरश है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहा है। उन्होंने कहा कि आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक हमने देश में नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसम प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन और वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है और आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें नहीं पनपता, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों में देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। मैं जब राजनीति में नहीं था, उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर
खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है, अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के लिए वो आदर्श हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता है। केवल और केवल हम अकेले ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमें गौरव है कि हमने ये परंपरा को अक्षुण्ण रखकर हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम करा है। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कोई यह कह सकता है कि अपना प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी, इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सके। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है, घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूरा न करें। यानी हमारे कथनी और करनी, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी केवल इस दुनिया की सबसे बड़ी ही राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी।